दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। डॉक्टर शाहीन ने किए चौंकाने वाले खुलासे। लाल किले पर कैसे रची आतंकी हमले की साजिश। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए भीषण ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले के बाद से ही देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि आखिर दिल्ली में खुफिया एजेंसी की नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे विस्फोटक दिल्ली पहुंचा। घटना के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही ब्लास्ट में शामिल लोगों की तलाश में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट से पहले ही डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछताछ के दौरान ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये शक्ल जरा गौर से देखिए। शक्ल में मासूमियत और पेशे से डॉक्टर। काम तो लोगों की जान बचाने का है, लेकिन इस खूंखार महिला ने नरसंहार का जिम्मा उठाया था। भारत में जैश-ए मोहम्मद की महिला कमान संभालने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पूछताछ में ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सूत्रों की माने तो शाहीन ने जांच में कबूल किया और बताया कि वो लगभग पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन ने कहा, दिल्ली में जो हुआ वो तो बस ट्रेलर भर था। वह और उसके साथी डॉक्टर भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। जब भी मेरी मुलाकात डॉक्टर उमर से होती, वह जोश के साथ कहता था कि पूरे देश में कई आतंकी हमले करने हैं। मैं मुजम्मिल और आदिल के साथ मिलकर 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी और ये सब कुछ हो रहा था आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के इशारों पर। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर हुए ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिस कार में धमाका हुआ उसका नंबर HR26 CE 7674 था। ये नंबर गुरुग्राम का है और ये गाड़ी किसी सलमान के नाम से रजिस्टर्ड थी। पुलिस टीम दिल्ली NCR में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है और इस ब्लास्ट से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लाल किले पर जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त कैसा मंजर था, चश्मदीद से सुनिए। सर आपका? मेरा नाम है वलीद रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पेट अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाए तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आज घर जा रहा हूँ। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियों में आ गई। यहाँ से 7 डॉक्टर समेत 13 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में इस मामले में अभी और कई खुलासे होना बाकी है। आपका इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.